हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में एक बहुत ही अच्छी अमाउंट में, बहुत ही अच्छा क्वांटिटी में, नंबर में, संख्या में वैकेंसी आई है बिहार रूरल लेवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की तरफ से। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, आप पे उसको अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपका क्या सैलरी बनेगा और उसको का क्या सिलेबस है और एग्जाम कब तक हो सकता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग उसका नोटिफिकेशन खोल लेते हैं, फिर उस नोटिफिकेशन के थ्रू इसके बारे में डिटेल्स समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं नोटिफिकेशन। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अ, यह है बिहार रूरल लेवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। और ये आप बात करेंगे बिहार रूरल लेवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी है क्या, तो यहाँ नीचे क्लियर लिखा हुआ है। BRLS LPS जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस सोसाइटी है अंडर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यानी गवर्नमेंट ऑफ बिहार के का जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत आने वाला एक ऑटोनोमस बॉडी है। और इसी की तरफ से बहुत ही बल्क मात्रा में 25-26 सौ के लगभग करीब करीब क्या है वैकेंसी आई हुई है। तो क्या क्या कौन कौन से वैकेंसी है, कौन कौन से पोस्ट है, उसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल है और क्या क्राइटेरिया है, उन सब तमाम चीजों को हम लोग आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं, पहला जो आपका पोस्ट है वो है यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा आपको, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। ये जो पोस्ट है उसके लिए बेसिक क्या रहने वाला है, तो यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं आप, 36,101 रुपया इसका एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट, यानी इतना बेसिक है, इसके अलावा अदर आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी कुल मिला के अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो 36 दूना 72 55 से 60 हजार रुपया आपके इन हैंड अकाउंट में आएगा। यहाँ वैकेंसी का संख्या भी देख सकते हैं, काफी अच्छी मात्रा में। जनरल 28 है और जेन ईवर के अंदर ही फीमेल के लिए 10 अलग से रिजर्व है। जैसा कि आप जानते हो कि बिहार में फीमेल कैंडिडेट को रिजर्वेशन अलग से दिया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ वैकेंसी को भी डाइवर्सिफाई करके दिया है। इसी तरीका से EWS के लिए यहाँ पे अलग से दिया है। EBC का है 12 पोस्ट, यहाँ पे फीमेल के लिए 4 पोस्ट, BC के लिए है, WBC के लिए, SC के लिए और ST के लिए। यानी देख सकते हैं काफी अच्छी अच्छी मात्रा में वैकेंसी है। अब बात करते हैं इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से जो मान्यता प्राप्त है या इंस्टीट्यूट से अगर आप ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, किसी भी डिसिप्लिन से अगर किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसको अगर क्वालिफाई करते तो कौन कौन से आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, तो उसको यहाँ आप देख सकते हैं। हालांकि अभी इसको देखने का कोई लॉजिक है नहीं, पहले तो आपको एग्जाम का प्रिपरेशन करना होगा, तो हम लोग इसको आप बाद में पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन में अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। सेकेंड पोस्ट की बात करें तो लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट की वैकेंसी है। और यहाँ पे जो बात करें तो पे स्केल जो है देख सकते हैं 32,458 रुपया है। अदर चार्जेज अलग से, यानी बेनिफिट अलग से मिलेगा। यहाँ पे भी संख्या काफी अच्छी मात्रा में देख सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफी चीजें कवर हो रही है। यहाँ बात करते हैं एलिजिबिलिटी, देख सकते हैं इतना सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का लिखा हुआ है। यानी अगर पीजी डिग्री एग्रीकल्चर से है, एनिमल हस्बेंड्री से पीजी किए हुए हैं, या बात करते हैं पीजी डिग्री डेयरी टेक्नोलॉजी से किए हैं, फिशरी से किए हैं, हॉर्टिकल्चर किए हैं, होटल मैनेजमेंट किए हैं, तमाम फूड मैनेजमेंट, यानी कुल मिलाकर पीजी डिग्री ऑलमोस्ट एक बार यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, किसी भी सब्जेक्ट से किए तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसी तरह थर्ड बात करते हैं तो एरिया कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है। और इसका जो बेसिक है 22,662 रुपया है, यहाँ क्लियरली आप देख सकते हैं। इसमें वैकेंसी काफी अच्छी मात्रा में। जनरल के लिए 155 सीट है ईवर का, और फीमेल के लिए 54 अलग से है ईवर का। इसके अलावा EWE बाकी सभी कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो है अलग से है। इसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है, ग्रेजुएट अगर किसी भी सब्जेक्ट से हैं आप मान्यता प्राप्त संस्थान से, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगला बात करते हैं अकाउंटेंट। अकाउंटेंट के लिए स्वाभाविक बात है, यहाँ पे बेसिक 22,662 है। और यहाँ पे युवा में सीट की संख्या अकाउंटेंट के तौर पे इतना काफी अच्छा माना जाएगा। इसके लिए चूंकि अकाउंटेंट का वैकेंसी तो समझ सकते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से आपको बीकॉम होना पड़ेगा, ग्रेजुएट होना पड़ेगा, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं, यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट वैकेंसी है।
और यहाँ पे संख्या 73 ईवर का है जनरल के लिए, और फीमेल के लिए 26 है ईवर कैटेगरी का। इसके अलावा कास्ट कैटेगरी वाइज अलग से वैकेंसी यहाँ देख सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन यहाँ एक क्राइटेरिया नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ, जो आप कंप्यूटर टाइपिंग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मस्ट, यानी इसके लिए ग्रेजुएट के साथ साथ आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में आनी चाहिए, तब जाकर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। और इसका बेसिक भी देख सकते हैं 15,990 रुपया यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ देख सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं, तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है। इसके लिए बेसिक 15,990 रुपया है। लेकिन यहाँ की संख्या तो यहाँ काफी अच्छी मात्रा में है। जनरल के लिए सिर्फ ईवार का जो है 508 है, फीमेल के लिए 178 है। इसके अलावा अदर वैकेंसी कुल मिला के 1000 प्लस तो सिर्फ आपका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है। और यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे थोड़ा सा भेदभाव आपको दिखेगा। फ्रेश ग्रेजुएट अगर आप मतलब मेल है आप अगर, तो आपको ग्रेजुएट होना नेसेसरी है। लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो आप सिर्फ इंटरमीडिएट की हैं, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है। यहाँ भी काफी अच्छी मात्रा में वैकेंसी देख सकते हैं। और चूंकि आईटी की वैकेंसी थी, यहाँ पे आपको कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स करना नेसेसरी होगा, तो इसके लिए यहाँ देख सकते हैं टेक सीए सब्जेक्ट आईटी हो, या बीसीए किए हो, या बीएससी आईटी किए हो, या पीजीडीसीए किए हो किसी भी एआईसीटीई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से या यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही कंप्यूटर टाइपिंग बोथ इन हिंदी इंग्लिश आना चाहिए, यानी सिर्फ डिग्री रहने से काम नहीं चलेगा, आपको कंप्यूटर टाइपिंग नॉलेज तो स्वाभाविक बात है, आईटी बैकग्राउंड से तो होगा ही, लेकिन टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए, तब जाकर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है, नोट में ध्यान से देख सकते हैं। However, BRLPS employee having postgraduate graduate degree will be eligible to apply against any vacant position in BRLPS irrespective of the educational qualification specific for that position। यानी अगर आप पहले से बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के एम्प्लॉय हैं, तो आप सिर्फ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। एक्स्ट्रा जो भी उसमें चाहिए डिग्री वो आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होगा। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। यहाँ पे आप क्लियर मेंशन देख सकते हैं, एग्जाम होगा जो सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आगे देखते हैं इसका सिलेबस। तो सिलेबस में एक चीज यहाँ पे काफी अच्छी जो मुझे पर्सनली लगी, यहाँ आप देख सकते हैं ऑल पोजीशन एक्सेप्ट ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, यानी ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव को छोड़ के बाकी जो भी पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे आपको सीबीटी का सिलेबस दिया गया है। और जो मुझे सबसे अच्छा लगा इसका ये बात कि इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं उसको ब्रेक डाउन करके दिया हुआ है, यानी किस टॉपिक पे आपको कितना ध्यान देना है, कौन से टॉपिक को कवर करना है, कौन से टॉपिक को छोड़ना है, यहाँ क्लियरली मेंशन किया हुआ आपका सिलेबस दिया हुआ है। तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा सुविधा होगा, यानी आसानी होगा। जैसे देख सकते हैं मार्क्स पर आइटम, यानी पर क्वेश्चन के लिए कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। और नंबर ऑफ क्वेश्चन 3, यानी अवार्ड एंड ऑनर्स नेशनल इंटरनेशनल दोनों को मिला के 3 इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के 1 नंबर मिलेंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया मॉडर्न हिस्ट्री से भी 3 क्वेश्चन रहेगा, 1 नंबर का रहेगा। इसी तरीके से बाकी कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। हमको कुल मिला के जो समझना है, ये समझना है कि 70 क्वेश्चन टोटल रहेगा, और कितना मार्क्स रहेगा तो यहाँ देख सकते हैं 70 मार्क्स का रहेगा। और टाइम इसके लिए जो दिया जाएगा वो 80 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जो आपका सीबीटी में टाइम 80 मिनट का रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए, तो ईआर के लिए 50%, ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी के लिए 45% और एससी एसटी के लिए 40% मिनिमम, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स इतना चाहिए। अगर इससे कम आता है तो फिर एग्जाम को मतलब रद्द कर दिया जाएगा। इतना क्राइटेरिया में नहीं आता है कोई भी बच्चा तो एग्जाम कैंसिल करके फिर से दोबारा एग्जाम दिया जाएगा, या अगर इतना से ऊपर आ जाता है बच्चे तो फिर उन्हीं को क्वालिफाई माना जाएगा। यानी कोई अगर क्वालिफाई कोई भी बच्चा 50% ज्यादा नहीं ला पाता है ईवर का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितना नंबर आएगा उस पर आप उठा लिया जाएगा, यानी इतना तो मिनिमम आपको आना ही चाहिए। इससे ऊपर के में जितना आप लाते हैं तब आपका डिसाइड होगा कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं।
बात करते हैं जो दो एग्जाम बच गया था ऊपर सिलेबस उसका, यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का, इसके लिए यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं। सेम पैटर्न वही है, ब्रेकडाउन करके दिया है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको मिलेगा सिर्फ 60 ही मिलेगा। और प्रत्येक क्वेश्चन चूंकि एक नंबर का है तो 60 मार्क्स का ही यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा। और चूंकि 10 नंबर का क्वेश्चन घट गया तो यहाँ पे टाइमिंग को भी इसमें 10 मिनट कम कर दिया गया। और इसके लिए आपको टोटल मिलेंगे 70 मिनट। चूंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग भी चाहिए तो टाइपिंग टेस्ट आपको अलग से देना पड़ेगा, तब जाकर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई माने जाएंगे। इसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का परसेंटेज क्राइटेरिया सेम ही है जैसे ऊपर का था। आगे अब हम लोग देखते हैं इसके लिए क्या है। इसमें अगर एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम होता है, बच्चों की संख्या पे डिपेंड करता है कि कितने शिफ्टों में एग्जाम को लेना है। तो अगर एक से ज्यादा शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन कैसे करना है उसका यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, जो कि अभी आपके किसी काम का है नहीं। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ देख सकते हैं लिंक दिया हुआ है, इससे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। आप नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको इस नोटिफिकेशन को भी मिल जाएगा, डाल दिया जाएगा। ये जो 30 एग्जाम फॉर्म है 30 जुलाई 2025 से ओपन हो चुका है, यानी ये फॉर्म ऑलरेडी 3 दिन पहले से स्टार्ट हो चुका है डलाना। और लास्ट डेट जो है वो 18 अगस्त 2025 तक है, यानी अभी आपके पास अच्छी खासी समय है। अगर आप इसको अभी तक फिल नहीं कर पाए तो इसको फिल कर लीजिए। तो देख सकते हैं इस वीडियो में हम लोग समझे कि बिहार में काफ़ी अच्छी मात्रा में अमाउंट में माना जाएगा यह वैकेंसी है जो, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे इतनी अच्छी मात्रा में वैकेंसी और इतनी काफ़ी सैलरी, मतलब अच्छा खासा सैलरी के साथ में बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे करेंगे समाप्त। बाकी गवर्नमेंट रिलेटेड किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग, नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, नो उसके रिजल्ट के रिगार्डिंग या आंसर की जारी होने के रिगार्डिंग, ये सब टाइम टू टाइम अपडेट अगर चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।